Today also we will be starting with the mole concept. ठीक है? So quickly calculate the how many number of atoms of each type, यानी कि हर टाइप के एटम्स बताने हैं अब आपने, that are present in 143 gram of washing soda. अब सबसे पहले मुझे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ that you have done in the 10th standard. What is the formula of washing soda? So yes Argun, Na2CO3. आगे इनकम्प्लीट है फॉर्मूला, डॉट 10 वाटर, ये समझो। ठीक है, तो हमने इसमें हर एक एटम के, हर एक टाइप के एटम्स निकालने हैं, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स दे आर प्रेजेंट, यानी कि सोडियम के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं। ठीक है, तो क्विकली फाइंड इट। वेट आपको दिया हुआ है, हम मोल कंसेप्ट का भी लगाते हैं चार्ट। मोल से हमने एटम्स, ठीक है, तो अगर हमने इधर जाना है वी विल बी मल्टीप्लाइंग, इधर जाना है तो अगेन वी विल बी मल्टीप्लाइंग, वापस आने के लिए वी विल बी डिवाइडिंग। ठीक है, यहाँ पर हम एवोगैड्रो नंबर से करेंगे, इधर हम उसके मोलर मास से करेंगे या एटॉमिक मास। ठीक है, तो आपने ये निकालना है, दिस इज गिवन टू यू टू फॉलो द एरोस, ये एरो फॉलो करो और आंसर बताओ। यानी कि मास को हम करेंगे डिवाइड बाय द एटॉमिक मास और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी, चलिए निकालिए। सबसे पहले तो हमें इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा पूरा वॉशिंग सोडा का। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10 वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो और मुझे आंसर बताओ कितना। Sahajpreet, this is not 280. Yes, Rishti, this is 286 grams. ठीक है, तो मोलर मास कितना है, 286 ग्राम्स है। ठीक है, चलिए एटम्स निकालो अब इससे। गिवन मास को करो डिवाइड बाय द मोलर मास, 143 को डिवाइड करो 286 के साथ एंड देन फर्दर मल्टीप्लाइंग इट विद द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम की, क्योंकि हमें हर एक एटम का निकालना है। तो हमने अभी क्या कहा है कि 143 को डिवाइड करेंगे विद द मोलर मास एंड वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब सोडियम के एटम्स कितने प्रेजेंट है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर देयर इन दिस फॉर्मूला? यस, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर देयर इन दिस फॉर्मूला? 2. So we will be multiplying it with the 2. ठीक है, तो ऐसे ही सारे निकालने हैं। पहले सोडियम का निकालो और आंसर बताओ मुझे कितना है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन द सेम वे हम निकालेंगे। So this is 6.022 into 10 raised to power 23, right? Similarly, calculate for the carbon now. कार्बन के लिए निकालते हैं। यहां तक तो हमारी चीज बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाता है 0.5 into 6.022 into 10 raised to power 23। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3.10 वाटर। तो कार्बन तो एक ही है, राइट? जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू, ठीक है, दिस इज फॉर द कार्बन। नाउ फॉर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए अगेन ये चीज भी सेम रहेगी। ठीक है, 0.5 into 6.022 into 10 raised to power 23 तो सेम रहना है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, how many oxygen atoms are there in the washing soda formula? Yes, 13.
3 ये हो गए और 10 ये, ठीक है, तो 10 + 3 13 हो गए। ओके, नाउ सॉल्व दिस वैल्यू। आंसर बताइए कितना है। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन अगेन दिस वैल्यू विल बी सेम। हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर, number of hydrogen atoms are, number of hydrogen atoms are दृष्टि 12 कैसे हैं, अंजलि 1 कह रही है। अंजलि 1 कैसे हैं, हाइड्रोजन के एटम्स पूछे मैंने बेटा। आई एम आस्किंग अबाउट द टोटल हाइड्रोजन एटम्स। यस 20 हैं, ठीक है। सॉल्व करो, इन दोनों का आंसर बताओ मुझे साइंटिफिक नोटेशंस में। Solve both these and give me the answer in the scientific notations. ऑक्सीजन का है 3.9143 into 10⁻²4, ठीक है बेटा। 3.914 into 10⁻23, ठीक है। दृष्टि ये देखो बेटा 10H2 है ना, तो 2 10s are 20 हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर दृष्टि। चलिए व्हाट अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना आंसर है बेटा, फॉर हाइड्रोजन दिस इज 6.022 into 10⁻24, राइट, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब हमने मैक्सिमम एग्जांपल्स जो हैं वो मास और नंबर की कर ली हुई हैं। नाउ क्विकली शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है। नाउ टुडे वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का एक चीज याद रखनी है हमने, सेम है जैसे हम मोल से मास में जा रहे हैं, मोल से एटम्स में जा रहे हैं, ठीक है। मोल से वॉल्यूम में गए तो मल्टीप्लाई, वापस आए तो डिवाइड। किससे करना है, 22.4 लीटर्स, ठीक है। सेम की चीज है जो हमने अभी पढ़ी है मास और एटम की, सेम इज फॉर द वॉल्यूम, ओके राइट। अब जब आपने वॉल्यूम से मोल में आ गए तो फिर बाकी कन्वर्जन तो इजी ही हैं। मोल से हम एटम्स में भी जा सकते हैं, मोल से हम मास में भी जा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी कन्वर्जन सेम रहेंगे। अगर आपसे वॉल्यूम देके नंबर पूछे हैं तो पहले वॉल्यूम को मोल्स में लेके जाओ, फिर मोल से नंबर्स में जाओ। अगर वॉल्यूम से मास पूछा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम से मास पूछा है तो अगेन वॉल्यूम को पहले मोल में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर मोल से मास में जाएंगे, ओके। चलिए राइट डाउन वन न्यूमेरिकल। Calculate the number of carbon and oxygen atoms present in 11.2 liters of carbon dioxide at NTP। चलिए you are asked to calculate the number of carbon and oxygen atoms separately करने हैं, ठीक है, और आपको वॉल्यूम दी हुई है। लाइक आई टोल्ड यू कि हम वॉल्यूम से पहले मोल्स में जाएंगे, फिर मोल्स से एटम्स में जाएंगे, ठीक है। तो पहले मोल्स निकालिए, यहाँ सिंपली आंसर बताओ आपका कितना आ रहा है फॉर द कार्बन एटम एंड फॉर द ऑक्सीजन एटम।
हाँ जी, तो अगर हम पहले इसके मोल्स निकालते हैं, ठीक है, तो मोल्स किसके इक्वल आएंगे, जो गिवन है, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि वॉल्यूम से मोल्स में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.5 मोल्स। ओके, इन 0.5 से हमने निकालने हैं एटम्स। ठीक है, अब मोल से हमने जाना है एटम्स में, सो यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट विद द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, यस, हाफ मोल्स आ रहे हैं, दैट इज 3.011 into 10 raised to power 23 atoms। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला में एक कार्बन है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर किया। ओके, नाउ कैलकुलेट फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, फॉर द ऑक्सीजन एटम, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, एंड हियर वी विल बी गेटिंग द आंसर 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, हाँ जी, क्लियर बेटा, क्लियर हो गया, इजी है ना ये वॉल्यूम वाले भी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो एंड क्विकली गिव मी द आंसर। कैलकुलेट द वॉल्यूम at NTP occupied by 15 gram or 14 gram of nitrogen। ठीक है, यहाँ पे हम नाइट्रोजन N2 की बात कर रहे हैं। Then 1.5 gram moles of carbon dioxide and 10 raised to power 21 molecule of oxygen। चलिए start doing। For the first part, 14 gram of nitrogen, we will be dividing 22.4, that is the volume, with the mass, okay, 28 and into 14। तो ये आपको दे रहा है, दिस इज 11.2। ठीक है, सेकेंड निकालिए बेटा, सो 37.2 फॉर द थर्ड, राइट मनजोत। ठीक है, फॉर द सेकेंड वन में हम क्या कह रहे हैं कि अगर 1 ग्राम मोल जो है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो 1.5 कितनी ऑक्यूपाई करेगा, सो 22.4 इंटू हमने कर देना है 1.5, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 33.6 लीटर्स। ठीक है, एंड फॉर द थर्ड पार्ट 10 raised to power 21 molecule of oxygen, तो उसके लिए 22.4 liters divided by the Avogadro number करेंगे and we will be multiplying it with the 10 raised to power 21 molecule। ठीक है, ओके, तो ये आपको दे रहा है 3.72 into 10 raised to power -2 liters। तो अगर आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लोगे, so this is going to give you 3.72 milliliters। 37 point। ओके, अंजलि, इन द सेकेंड वन हम कहते हैं ना कि 1 मोल की कितनी वॉल्यूम होगी, 22.4 लीटर्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ग्राम मोल, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी होगी, 22.4 लीटर। अभी बताइए ना कन्वर्जन फ्रॉम 1 मोल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम 1.5 ग्राम की बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी होगी, 22.4। ठीक है, ये 1 को हम डिवाइड करेंगे एंड 1.5 विल बी मल्टीप्लाई। ठीक है, so it is going to give you 33.6 liters। Clear?
हाँ जी, क्लियर बेटा? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो बेटा. Write down one numerical for the homework. Calculate the number of moles in 392 gram of sulfuric acid, second is 44.8 liters of sulfur dioxide at NTP, 6.022 into 10 raised to power 22 molecules of oxygen. मॉलिक्यूल लिखा है तो अपने आप समझ आना मॉलिक्यूल का क्या मतलब है. 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम. ठीक है जी. So this is for your homework and I'll be asking you the answers tomorrow. ठीक है, और सबने सॉल्व करना है. Write down, calculate the number of atoms in 5.6 liters of monoatomic, diatomic gas at NTP. चलिए, do it and give me the answer beta. Okay, for the monatomic, the answer is 1.5 into 10 raised to power 23. और diatomic के लिए ये that means उसमें 2 atoms हैं. ठीक है, तो diatomic के लिए हम क्या कर देंगे? We will be multiplying it with 2. So 1.5 into 10 raised to power 23 into. ठीक है, so this is 3.011 into 10 raised to power 23. Right, so you can practice more examples of mole concept. ठीक है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपने कर लेना है. So tomorrow we will be starting the topic of molecular masses, percentage calculation and empirical formula. ठीक है जी.